नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागी रम्या अमरीश और आज की कहानी पश्चिम बंगाल के कोलकाता से लेकर आई हूँ। कोलकाता का एक बहुचर्चित केस, आर्जिकर रेप एंड मर्डर केस, जिसने पश्चिम बंगाल को हिला के रख दिया, बल्कि पूरे देश को हिला के रख दिया। और पश्चिम बंगाल सरकार की सीएम ममता बनर्जी को पांव पर लाकर जिसने खड़ा कर दिया। हालांकि ममता बनर्जी आसान नहीं था। वह जूनियर्स डॉक्टर 38 दिन हो गए अपनी मांगों को लेकर और धरने पर बैठे हुए, परंतु ममता बनर्जी टस से मस नहीं हुई। हालांकि 38 दिन में 5 बार मीटिंग के लिए बात हुई, लेकिन वह हर बार मीटिंग के लिए बोलकर और उससे मुकर जाती, क्योंकि जूनियर्स डॉक्टर्स लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बोल रहे थे, लेकिन वह लाइव स्ट्रीमिंग के लिए तैयार नहीं हुई, जबकि जूनियर्स डॉक्टर्स की मांग बिल्कुल उचित थी, जायज थी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग होती है, हाई कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग होती है। फिर ममता बनर्जी ने अपनी बात करने के लिए जूनियर्स डॉक्टर्स के प्रतिनिधि मंडल के साथ बात करते समय लाइव स्ट्रीमिंग के लिए मना क्यों किया? 5 बार की मीटिंग फिक्स होने के बाद आखिरकार रविवार को जब मीटिंग की बारी आई तो फिर जूनियर डॉक्टर के डेलीगेशन को मना कर दिया कि समय समाप्त हो गया, टाइम इज ओवर। अब खैर आखिरकार सोमवार को जूनियर्स डॉक्टर्स के साथ मीटिंग संपन्न हुई और उसमें क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग तो हुई नहीं, मजबूरन जूनियर्स डॉक्टर्स ने ममता की बात को माना और वह मीटिंग के लिए तैयार हो। मीटिंग को जाते हुए जूनियर्स डॉक्टर्स, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बताया कि जूनियर्स डॉक्टर्स ने 5 मांगे अपनी रखी थी, उसमें से 4 मांगे सीएम ममता बनर्जी ने मान ली है। लिया तो किया, कोशिश किया है जूनियर डॉक्टर का बात सुनने के लिए, लेकिन हमारा पुलिस भी बहुत सारे काम करते हैं। अगर काम करते करते किसी को 2 मिनट देर हो जाता है, कोई काम पे अगर थोड़ा गलती हो जाता है तो उसको लेके, अगर किसी को गुस्सा है तो गुस्सा निभाने के लिए, गुस्सा निपटाने के लिए हमने कोशिश किया। हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में जो जस्टिस उन्होंने मांगा, हमने कोशिश किया। हमारा पुलिस जो सीपी को हम चेंज करने का फैसला किया है, उनको साथ बात करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके, उन्होंने भी नहीं चाहते थे जितना उसका खिलाफ में बहुत सारे बात उठाया। उन्होंने भी कहा कि हमारा भी परिवार है, हमारा परिवार को अच्छा नहीं लगता, इसी के लिए हम भी छोड़ने चाहते हैं। उन्होंने खुद डॉक्टर लोग जब मिलने गया था तब उन्होंने बताया। और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का 3 की पोस्ट है, जैसे डीएवी डीएचएस ऐसा नहीं हो सकता है, इसको पैनल करके प्रोसेस करके तभी कर सकता है। तो अभी हम चीफ सेक्रेटरी को बोला है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेके बात करके इसको अभी आप लोग देखभाल कीजिए, जब प्रोसेस हो जाएगा तो अब हम देखेंगे। ऐसा बात हुआ है। हेल्थ में भी उसको 3 ऑफिसर को ट्रांसफर का बात हटाने के बात किया, लेकिन हम 2 मान लिया। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम 99% मान लिया। और अब उन्होंने ये भी कहा कि जूनियर्स डॉक्टर से अपील की है कि वह अपने काम पर लौट जाएं, क्योंकि 38 दिन हो चुके हैं। 9 अगस्त से कल सोमवार 16 सितंबर 2024 को 38 दिन हो चुके हैं। जूनियर्स डॉक्टर्स की मीटिंग चलती है। हालांकि जूनियर डॉक्टर्स अभी भी प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। देखना यह है कि आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि मीटिंग तो अब हो चुकी है। आरजीकर रेप मर्डर केस में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई ने पहले तो आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार किया था वित्तीय अनियमितताओं के चलते, लेकिन अब सीबीआई ने आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, कोलकाता के ताला थाना के एसएचओ अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार 14 सितंबर 2024 को सीबीआई ने आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को और ताला थाने के एसएचओ अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है आरजीकर रेप मर्डर केस में, कि आरोप लगाया है कि पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का इसमें इन्वॉल्वमेंट है रेप मर्डर केस में। ताला थाने के एसएचओ अभिजीत मंडल के ऊपर आरोप है कि उन्होंने रेप मर्डर के केस में लापरवाही बरती है और संदीप घोष के साथ सांठगांठ करके
उनको लाभ पहुंचाने के लिए काम किया है, क्योंकि सुबह को 10:03 पर उनको सूचना मिल गई थी कि मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर हुआ है, लेकिन वह 1 घंटे की देरी से वहां पर पहुंचे, 11 बजे पहुंचे और फिर FIR रात को 11:30 बजे होती है। तो इसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और CBI ने कोलकाता की सियालदह हाई कोर्ट में इस सबूत ये साबित किया है कि संदीप घोष और थाना ताला के SHO अभिजीत मंडल में साठगांठ है, उनमें नेक्सस है। वो दोनों घटना के समय एक दूसरे के संपर्क में थे। उन्होंने कॉल डिटेल भी हाई कोर्ट में दिखाई है CBI ने। शनिवार 14 सितंबर 2024 को आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और कोलकाता के ताला थाना के SHO अभिजीत मंडल को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया है, कोर्ट में पेश किया और 14 दिन की रिमांड ली है। अब देखना यह है कि और खुलासा क्या होता है। आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। और देखिए किस तरीके से पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया है, अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ताला थाना के SHO की गिरफ्तारी के प्रोटेस्ट में एडिशनल कमिश्नर आए हैं और वह अभिजीत मंडल के घर पर भी गए, उनकी फैमिली से भी मिले और उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत है अभिजीत मंडल को गिरफ्तार करना। उन्होंने कहा कि अभिजीत मंडल ने अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाया है और उसको CBI ने गलत गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि पूरा पुलिस महकमा कोलकाता का ताला थाने के SHO अभिजीत मंडल के साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि वह धरने पर भी बैठेंगे, इसके लिए रैली निकालेंगे। अब देखना यह है कि क्या क्या होता है, लेकिन आप डॉक्टर्स को देखिए कितना बारिश में धूप में बाहर बैठे हैं। जो लेडी डॉक्टर है उनको परेशानी हो रही है उन गीले कपड़ों में, जो वो बारिश में बैठी है। शुद्ध नहीं, ना दिन की ना रात की, सिर्फ एक जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए और सुरक्षा चाहिए। देखना यह है कि जूनियर डॉक्टर्स की मांग को कितना माना जाता है और कितनी उसके ऊपर कार्रवाई होती है। हालांकि आश्वासन मिला है उनके ऊपर सुरक्षा की भी और उनकी मांगों को मानने का। आगे इस केस में क्या होगा, जो भी अपडेट आएगा मैं आपके साथ साझा जरूर करूंगी। आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। आप मेरे परिवार के अनमोल रत्न हैं। वीडियो आप कहां से देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए और वीडियो में आपको क्या कमी नजर आई प्लीज मुझे अवगत करा दीजिए, मैं उसमें सुधार करूं। नमस्कार, थैंक यू।